सिलक्यारा टनल में सोमवार से मैनुअली खुदाई शुरू हो सकती है। टनल में फंसी ऑगर मशीन के पुर्जे बाहर निकालने जाने के बाद वहां दोबारा फावड़े और बेलचे की मदद से खुदाई होनी है। मैनुअली खुदाई उस तरफ से होगी जहां ऑगर मशीन 48 मीटर पाइप टनल बनाने के बाद फेल हो गई थी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कराए जाने को लेकर इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों और उनके परिवारों का इंतजार जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। लगातार मजदूरों के रेस्क्यू की तारीख फेल होने के बाद अब प्रशासन या रेस्क्यू में लगी एजेंसियां साफ तौर पर कुछ नहीं बोल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सभी कुछ प्लान के मुताबिक चला तो रेस्क्यू टीम मंगलवार को मजदूरों तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 10 मीटर मैनुअली खुदाई में 25 से 30 घंटे और लग सकते हैं। पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और शाफ्ट काटने का काम अभी भी जारी है। पाइप के अंदर 800 mm का है, तो आगे जाकर के स्टकअप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में क्योंकि उसका जो ओगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सारी चीज़ें करके देखी गई परंतु वो उसके बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि तारा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। खैरवाल के मुताबिक पाइप से अब तक 8.15 मीटर के ऑगर मशीन की ब्लेड एवं शाफ्ट के हिस्से को बाहर निकालना चुनौती भरा काम है। ऑगर मशीन को काटने का काम तेजी से चल रहा है और ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। पाइप में फंसी ऑगर मशीन को निकाले जाने के बाद ही मैनुअली खुदाई शुरू हो पाएगी। टनल की खुदाई और रेस्क्यू के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय टीम रविवार को सिलक्यारा पहुंच गई है। इस टीम के 2 सदस्य 800 मीटर के पाइप में जाएंगे और वहां मैनुअली खुदाई करेंगे। आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। इस बीच एजेंसियों ने रविवार दोपहर से टनल के ऊपर से वर्टिकली ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। काफी जद्दोजहद के बाद ड्रिलिंग से जुड़ी मशीनें टनल के ऊपर पहुंचाई जा सकी हैं। NHIDCL के मुताबिक टनल के ऊपर से वर्टिकली खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 19.2 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई है। हालांकि वर्टिकली खुदाई में बड़ा खतरा भी है क्योंकि खुदाई की वजह से होने वाले कंपन से लैंडस्लाइड होने का खतरा है। NHIDCL का कहना है कि वर्टिकल खुदाई का काम तेजी से तो चल रहा है लेकिन उसमें खास एहतियात भी बरतनी पड़ रही है। रेस्क्यू में लगी एजेंसियां काम के साथ साथ भगवान पर भी आश्रित हैं। जब जब उन्हें लगता है कि बस अब मजदूरों तक पहुंच गए तब तब कोई न कोई बड़ी बाधा सामने आ खड़ी होती है। रेस्क्यू में लगे एक अधिकारी का कहना है कि अब फिर से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन उत्तरकाशी में हो रहे मौसम के बदलाव और बारिश की आशंका ने उन्हें फिर से डराना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।